यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 9th में 10th में या 11th 12 किसी भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए जो आपका सितंबर वाला मासिक परीक्षा होने जा रहा है या हाफ ईयरली एग्जाम या सेकेंड टर्मिनल एग्जाम, उसका रूटीन जारी कर दिया गया है। आप सभी जानते हैं तो माह सितंबर में जो एग्जाम होगा तो इसके लिए जो जटिल रूटीन आया तो काफी विद्यार्थियों का प्रश्न आता है कि पता ही नहीं चल रहा है कि 9th का कब विषय है, 10th का इसमें से कौन सा विषय का एग्जाम होगा, किस डेट, 11th 12 में और कंफ्यूजन है। तो आइए आपके कंफ्यूजन को आसान करने का मैं प्रयास करता हूं। 9th 10th 11th 12 सभी का रूटीन में डेट बाय डेट आपको बता दे रहा हूं कि किस दिन आपका किस विषय का एग्जाम होगा। तो यहां पे ऑफिशियल अपडेट बताया जा रहा है कि 23 तक सभी जगह पे प्रश्न पत्र वगैरह उपलब्ध करा दिया जाएगा। यहां पे सबसे पहले देखिए है प्रोग्राम है मंथली एग्जाम जो सितंबर में आयोजित होगा क्लास 9th 10th का, ठीक है। अब यहां पे देखिए अंदर विषय में 9th 10th नहीं लिखा गया है तो ऐसे में विद्यार्थियों का प्रश्न है कि कब हमारा किस विषय का एग्जाम है। देखिए आपका दो पाली में एग्जाम होगा, एक प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में, और ये दोनों पाली में मतलब कि 1.5 घंटा आपका एग्जाम चलेगा, ठीक है। 10 बजे से लेकर और 11:30 तक प्रथम पाली और द्वितीय पाली 12:30 से 2 बजे तक। अब यहां पे जो आप देख रहे हैं 25 से एग्जाम शुरू हो रहा है। 9th 10th वाले ध्यान से समझेंगे, आगे हम लोग 11th 12 की भी चर्चा करेंगे और 27 के दिन खत्म हो जाएगा, मात्र 3 दिन एग्जाम चलेगा। तो 25 के दिन सोमवार के दिन मातृभाषा अर्थात कि हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली जो भी आपका सब्जेक्ट है इसका एग्जाम होगा 9th का भी और 10th का भी। क्लियर समझना है, अर्थात कि 9th के भी परीक्षार्थी का प्रथम पाली में हिंदी उर्दू का एग्जाम होगा, एमटी मातृभाषा का, और 10th का दोनों विद्यार्थी का एग्जाम है। और द्वितीय पाली में 25 के दिन एसआईएल भाषा अर्थात कि हिंदी द्वितीय भारतीय भाषा जिसमें नॉन हिंदी संस्कृत जो विद्यार्थी लिए हैं, फारसी भोजपुरी, तो 9th और 10th दोनों का एग्जाम है। क्लियर आपको समझना है, मतलब 9th वाले छात्र भी प्रथम पाली में मातृभाषा का एग्जाम देंगे और 10th वाले भी देंगे, और उसी तरह द्वितीय पाली में भी 9th और 10th दोनों का एग्जाम होगा। फिर 26 के दिन मंगलवार के दिन विज्ञान जो है वो 9th का भी विज्ञान होगा प्रथम पाली में और 10th का भी, और द्वितीय पाली में जो सामाजिक विज्ञान हो 9th का भी होगा और 10th का। उसी तरह 27 के दिन जो मैथ है वो 9th का भी मैथ का एग्जाम होगा प्रथम पाली में और 10th का भी, और अंग्रेजी उसी तरह सेम 9th और 10th दोनों का होगा, ठीक है। तो जो भी विषय आप देख रहे हैं 9th 10th दोनों क्लास का है। तो उम्मीद कर रहा हूं 9th 10th वाले विद्यार्थी अपना रूटीन अब समझ चुके हैं, आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा है। ये विज्ञान है तो 9th और 10th दोनों का विज्ञान होगा, सामाजिक विज्ञान भी 9th 10th दोनों का होगा, ठीक है। आगे की तरफ हम लोग बढ़े तो यहां पे देखिए 12 का भी रूटीन जारी कर दिया गया, 11th और 12 का, और इनका भी 23 तक प्रश्न पत्र वगैरह हर जगह उपलब्ध हो जाएगा। अब यहां पे देखिए आपका जो है 11th 12 के छात्र छात्राओं का रूटीन है तो सेम आपको 9th के जैसा ही समझना है, अर्थात कि यहां पे जो आपको 25 आपका भी 2 पाली में एग्जाम होगा। फर्स्ट सिटिंग 10 बजे से शुरू होगा 11:30 तक और 12:30 से 2 बजे तक आपका सेकंड पाली में परीक्षा चलेगा। अब जैसे 25 तारीख के दिन आपके साइंस वाले छात्र छात्राओं का फिजिक्स है, और यहां पे प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में केमिस्ट्री है। फिर आपके कॉमर्स वाले छात्र छात्राओं का प्रथम पाली में ईपीएस है, द्वितीय पाली में अकाउंट है। आर्ट्स वाले छात्र छात्राओं का प्रथम पाली में फिलॉसफी है और द्वितीय पाली में पॉलिटिकल साइंस है। तो ये 25 के दिन जो भी आप देख रहे हैं, मैं साइंस कह रहा हूं तो साइंस का मतलब आपको समझना है 11th और 12 दोनों का परीक्षा होगा। आर्ट्स कर रहा हूं तो आर्ट्स में 11th और 12, इसी तरह मैं कॉमर्स कर रहा हूं तो कॉमर्स में 11th 12, अर्थात कि जो ये फिजिक्स का एग्जाम होगा प्रथम पाली में 25 के दिन तो ये 11th के भी छात्र छात्राओं का होगा और 12 का। जो द्वितीय पाली में केमिस्ट्री का एग्जाम होगा वो 11th का भी छात्र छात्राओं का होगा और 12 का, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, अभी ध्यान से समझिएगा। और यहां पे जो ईपीएस हो रहा है या अकाउंट हो रहा है तो 11th 12 दोनों छात्र छात्राओं का है। फिलॉसफी पॉलिटिकल साइंस 11th 12 दोनों के क्लास के छात्र छात्राओं का परीक्षा है। क्लियर आपको समझना है। 26 के दिन जो प्रथम पाली में आपका मैथ का एग्जाम होगा साइंस का तो 11th 12 दोनों का होगा। आर्ट्स में जो विद्यार्थी मैथ देंगे उनके भी 11th 12 दोनों का प्रथम पाली में एग्जाम हो जाएगा। फिर द्वितीय पाली में बायो, बिजनेस स्टडी, ज्योग्राफी, अर्थात कि 11th 12 दोनों के साइंस स्ट्रीम का बायो का एग्जाम होगा। 11th 12 दोनों कॉमर्स स्ट्रीम का बिजनेस स्टडीज और आर्ट्स स्ट्रीम का ज्योग्राफी 11th 12 सभी छात्र छात्राओं का यहां पे एग्जाम होगा 26 के दिन। 27 के दिन जो इतना आपको जटिल दिखाई दे रहा है आपको आसान भाषा में समझना है कि जो भी विद्यार्थी अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषय की मतलब कि परीक्षा में लिए हैं, भाषा विषय में एक आपको चुनना होता है, अंग्रेजी 100 मार्क्स का, हिंदी 100 मार्क्स का, तो आप चाहे आईएससी के छात्र हैं 11th 12 की
किसी भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं, या आईकम के या आईए के किसी भी क्लास में आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, 11th 12 में साइंस कॉमर्स आर्ट्स, तो सभी का यहाँ पे 27 के दिन इंग्लिश और हिंदी का परीक्षा होगा। हिंदी विषय की परीक्षा द्वितीय पाली में होगा। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जो भी एक भाषा विषय लिए होंगे तो एक आपका यहाँ पे इंग्लिश विषय की एग्जाम हो जाएगा सभी का, और जो मान लीजिए भाषा विषय को अनिवार्य विषय के रूप में लिए तो उनका द्वितीय पाली में एग्जाम होगा, ठीक है। तो भाषा सब्जेक्ट की परीक्षा है। फिर यहाँ पे देखिए फ्राइडे के दिन 29 के दिन आईएससी मतलब कि साइंस कॉमर्स आर्ट्स 11th 12 सभी का प्रथम पाली में एग्जाम होगा, ठीक है। 11th 12 दोनों का द्वितीय पाली में भी होगा। तो प्रथम पाली में साइंस वाले 11th 12 छात्र छात्राओं का जो कंप्यूटर साइंस या मल्टीमीडिया वेब टेक लिए हैं उनका परीक्षा होगा, और कॉमर्स वाले जो विद्यार्थी कंप्यूटर साइंस 11th 12 में या मल्टीमीडिया लिए हैं तो उनका, या योगा मतलब कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है तो उसका एग्जाम होगा। मेन सब्जेक्ट तो यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। मेन सब्जेक्ट साइंस कॉमर्स का यहां तक खत्म हो जाता है, और द्वितीय पाली में जो आपका एक विषय भाषा विषय शेष रह गया हिंदी, उसका एग्जाम होगा। अब यहां पे देखिए 30 के दिन तो जो विद्यार्थी साइंस लिए चाहे 11th में या 12 में एग्रीकल्चर का एग्जाम आपको देना है प्रथम पाली में। कॉमर्स और आर्ट्स दोनों का 11th 12 का इकोनॉमिक्स का एग्जाम होगा प्रथम पाली में, और द्वितीय पाली में 11th 12 दोनों के आर्ट्स विषय का साइकोलॉजी का यहां पे पेपर होगा। फिर यहां पे 3 के दिन आपके प्रथम पाली में सिर्फ आर्ट्स का एग्जाम होगा 11th 12 जो विद्यार्थी सोशियोलॉजी लेंगे उनका, और द्वितीय पाली में 3 के दिन म्यूजिक का एग्जाम होगा, वो भी किसका, तो 11th 12 दोनों का जो भी विद्यार्थी आर्ट्स स्ट्रीम के हैं। और 4 के दिन सिर्फ आर्ट्स स्ट्रीम वालों का एग्जाम है, हिस्ट्री का एग्जाम होगा 11th 12 दोनों का, और यहाँ पे होम साइंस का एग्जाम होगा 11th 12 दोनों का। मतलब जो भी विषय यहाँ पे आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं ये 11th 12 दोनों छात्र छात्राओं के लिए क्लियर, आप समझ चुके हैं। रिजल्ट वगैरह बताया जा रहा है कि 10 तक रिजल्ट स्कूल के स्तर पे जारी किया जाएगा तैयार करके। कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आएगा, तो चूंकि देखिए 1.5 घंटा का है, ठीक है, 1.5 घंटा का पेपर है, तो इसीलिए आप इसको ये नहीं समझना है कि 100 ऑब्जेक्टिव, या जैसे मतलब फाइनल बोर्ड एग्जाम है वैसे नहीं है, क्योंकि हर मंथ एग्जाम होगा तो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन आएगा, मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव कुछ सब्जेक्टिव, बट इसका पैटर्न सिलेबस बिहार बोर्ड जारी नहीं किया है। ये एग्जाम में ही आपको पता चलेगा कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा गया है, लेकिन आपको क्लियर समझना है कि 3 घंटा का समय नहीं दिया जा रहा है, तो फाइनल बोर्ड एग्जाम के जैसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ये स्कूल के स्तर पर आयोजित होने वाला एकमात्र जांच परीक्षा है। तो क्लियर आप समझ चुके हैं कि जो भी यहाँ पे विषय देख रहे हैं 9th 10th का, ये दोनों छात्र छात्राओं के लिए है, ठीक है। इसलिए नहीं लिखा गया कि 11th का कब है 12 का, यहाँ पे मैं क्लियर समझा दिया। जो भी विषय यहाँ पे देख रहे हैं, फिजिक्स है तो 11th 12 दोनों का है, मैथ है तो 11th 12 दोनों का है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, जो भी विषय है वो आप 11th में या 12 में उसी आपको शिफ्ट में एग्जाम आपको देना है। प्रश्न पत्र आपका अलग अलग तैयार किया गया है। पूरा रूटीन आप देखना चाहते हैं अपने मोबाइल फोन से, तो अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइए, और इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट जो स्पेलिंग लिखा हुआ रहा होगा बिल्कुल सही से स्पेलिंग इसी तरह टाइप करके आपको सर्च करना है, आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा। नीचे की तरफ यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो arcareerpoint.com वेबसाइट सबसे ऊपर शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। सही आप क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए BSCB अपडेट में सबसे ऊपर है क्लास 9 10th का 11 12 का। मान लीजिए आप 9वीं 10वीं के विद्यार्थी हैं तो यहाँ पे बिहार बोर्ड 9 10 10वीं सितंबर मासिक परीक्षा का नया रूटीन, सिंपल सा आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करके नीचे की तरफ बढ़िएगा तो एक एक जानकारी यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा। जो भी ऑफिशियल अपडेट में आप देख रहे थे, यहाँ पे आसान भाषा में रूटीन है। पिक्चर फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट में भी आपके सामने अपडेट किया गया है। इसी तरह अगर आप मान लीजिए 11th 12 के परीक्षार्थी है तो यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड कक्षा 11वीं 12वीं सितंबर मासिक परीक्षा का नया रूटीन, सिंपल सा आपको इस पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए काफी विद्यार्थियों का प्रश्न था कौन सा रूटीन ओरिजिनल, तो यही रूटीन ओरिजिनल है। ये बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल जारी किया गया, मैंने अपडेट आपको दिखा दिया। तो यहाँ पे देखिए 11th 12 का यहाँ पे रूटीन है आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ से आकर 11th 12 के विद्यार्थी देख सकते हैं। या यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ बढ़िएगा तो 10th वाले सेक्शन में भी 10th का, 11th 12 वाले सेक्शन में 12 का, 9th वाले सेक्शन में 9th का रूटीन देखने को मिल जाएगा। तो अभी के इस पूरे वीडियो की सारांश में आपको समझा दूं तो जो मैं अभी आपको रूटीन समझाया हूं इसी रूटीन से बिहार के सभी सरकारी स्कूल में क्लास 9 10th और आपके 11th 12 का सितंबर वाला मासिक परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। और 11th 12 का दोनों विषय में जैसे बताया उसी तरह एक ही, इसीलिए क्लास वहां पे नहीं लिखा गया रूटीन में, अर्थात कि दोनों क्लास का सेम विषय का एग्जाम होगा प्रथम पाली और द्वितीय पाली में, उसी तरह 9 10th का है। बाकी जानकारी यहां से आकर पढ़ लीजिएगा, रूटीन वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।